Hello everyone, this is my channel E for English and I was telling you about ongoing activities which suddenly stop. In the previous video, we studied the use of have and has. When suddenly an activity which was going on, it stops. एक ऐसी एक्टिविटी जो चल रही थी लेकिन वो अभी अभी रुक गई तो हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं. Now we'll move further. Now there are some activities which were coming from past and they are still going on. कुछ ऐसी एक्टिविटी जो पहले से चल रही थी और अभी भी चल रही है. For example, look at this boy in the picture. This boy is studying. Then again he is studying and then again he is studying. Maybe he is studying from the morning till the night. अभी रात हो रही है, सुबह से पढ़ रहा है, तो पास्ट से उसका काम चल रहा है और नाइट में भी चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. तो ऐसी एक्टिविटीज़ की हम किस तरीके से बोलेंगे ये हम आज पढ़ेंगे. सो दिस बॉय इज स्टडीइंग एंड स्टडीइंग. सो एक्टिविटीज़ विच आर ऑन गोइंग फ्रॉम पास्ट टिल प्रेजेंट and in present also they have not stopped. Remember this, they have not stopped. They are studying and studying till now. So in those activities we will make the sentence by adding something. Let's see what we will add. Rajat is studying. ये simple sentence है ongoing activity. This is a simple sentence of ongoing activity. Right now he is studying. But if he is studying since morning, बहुत सुबह से पढ़ रहा है, तो in that case we have to use have or has been. Have been या has been plus verb plus ing plus time. कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी. हैव और हैज़ बीन लगेगा, या तो हैव लगेगा अगर प्लूरल होगा और हैज़ बीन लगेगा अगर सिंगुलर होगा, प्लस वर्ब में लग जाएगा आईएनजी क्योंकि काम अभी भी चल रहा है, और साथ में कुछ टाइम फैक्टर होगा, यानी कि कितने टाइम से ऐसा काम हो रहा है, या तो सिंस मॉर्निंग या इतने वक्त से या इतने बजे से. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बनाते हैं रजत हैज़ बीन स्टडिंग फॉर मैनी आवर्स. रजत is a singular person, that's why I've used has been, and study का हो गया studying for many hours. For many hours जो हो गया ये टाइम हो गया, वो कई घंटों से पढ़ रहा है. अगर मुझे कहना होता कि ये मॉर्निंग से पढ़ रहा है तो मैं since many hours लगा देती. since और for में क्या अंतर है, इसका एक शॉर्ट में जवाब ये है, since is used with a point of time and for is used for a long period of time. many hours लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, मॉर्निंग एक पॉइंट है, दैट्स वाई वी विल यूज़. बाकी इनमें जो अच्छे से एग्जाम्पल वाला डिटेल्ड डिफरेंस है दैट आई विल बी टेलिंग इन एनी अदर वीडियो. अभी हम उसकी बात करने के काबिल नहीं हैं. आगे चलते हैं. नाउ सपोज दिस बॉय, इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि इसने कुछ नहीं पढ़ा है एंड ही इज़ बीन वेस्टिंग हिज टाइम. तो रजत हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग फॉर many hours. Has not been studying. Remember where to put not. has के करीब, has और have के बाद हमें not लगाना है, और been लगाना ही लगाना है क्योंकि वो सुबह से लेकर अब तक पढ़ नहीं रहा है. तो हम यहाँ पर रजत is not studying नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रजत has not been studying for many hours, क्योंकि वो past से लेकर present तक नहीं पढ़ रहा है. Let's see another example. This is a man and he is looking at his watch. Maybe he is waiting for someone. अगर ये आदमी आपका वेट कर रहा है और काफ़ी देर से वेट कर रहा है, यानी कि पास्ट से वेट कर रहा है और अब प्रेजेंट हो गई है और अभी तक वेट कर रहा है, हाउ वुड यू से? दिस मैन, हमको मैन के साथ क्या लगाना पड़ेगा? सिंगुलर के साथ हैज़. दिस मैन हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 30 minutes. और ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 30 minutes. 30 मिनट से ये मेरा इंतज़ार कर रहा है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी? वेर एवर यू आर लिविंग, आप कुछ टाइम से रह रहे हैं वहाँ पर, पहले भी रह रहे थे, पास्ट में, अभी भी रह रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी? किसी ने आपसे पूछा कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए. So you will say, I have been living for 20 years in this city.
या वी हैव बीन लिविंग फॉर 20 years इन दिस सिटी। रूल वही रहेगा, आई, यू, वी, दे, जो भी प्लूरल है उसके साथ हैव बीन आएगा, और जो सिंगुलर है शी, हैज़ या कोई नाम उसके साथ सिंगुलर आएगा, हैज़ बीन। नाउ एक फ़नी सा एग्जाम्पल देते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट देयर आर कपल्स हु आर सिटिंग देयर। Some couples, they sit for so long and they don't order anything. They are just sitting and talking and God knows what they are talking about. What do you say when you look at them? यार कब से बैठे हैं ये? They बहुत देर से बैठे हैं, सपोज 2 घंटे से बैठे हुए हैं, तो आप कैसे कहेंगे? They have been sitting here for 2 hours. Okay, so the work which was ongoing from the past and it is continuing till the present and it's not stopped, अभी तक stop नहीं हुआ है, in that case we shall be using this tense, और इस tense का नाम present perfect continuous होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये बच्चे बहुत कनेक्ट करेंगे इससे अपने आप को। For example, you are in an examination hall and you are cheating with your friend and suddenly the teacher catches you cheating. What do the teachers normally say at that time? क्या कर रहे थे पूरे साल? क्या कर रहे थे पूरे साल मतलब अभी तक तुम क्या कर रहे थे कि आज तुम्हें चीटिंग करने की नौबत आ गई? So they are asking actually, what have you been doing the whole year? What have you been doing the whole year? ये एक WH क्वेश्चन है। इसमें हमने सबसे पहले what लगाया, फिर have लगाया और यू के साथ बीन लगाया है। ध्यान रखिएगा, जब हम नेगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे तो हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट लगेगा हमेशा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग द होल ईयर? आपका आंसर कुछ भी हो सकता है कि आई हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम द होल ईयर और आई हैव बीन स्टडिंग। नो सर, आई हैव बीन स्टडिंग द होल ईयर, बट आज ज़रूरत पड़ गई चीटिंग की। एनीवे, तो ये बात हमें याद रखना है कि नॉट हमें कहाँ लगाना है और WH क्वेश्चन के लिए व्हाट कहाँ लगाना है या वेयर कहाँ लगाना है। नॉट लगाने के लिए ये याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्शंस को याद रखिए। इज़ंट, इज़ नॉट का इज़ंट हो जाता है, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, ये सब हो जाता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप नॉट उसके सामने लगाएंगे, साथ में लगाएंगे, इज़ के, आर के, हैज़ के, हैव के। और अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो फिर येस नो क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे? आई हैव बीन स्टडिंग द होल ईयर, हैव यू बीन स्टडिंग द होल ईयर? हैव निकाल कर मैंने पहले लगा दिया, हैव यू बीन स्टडिंग द होल ईयर। WH क्वेश्चंस में हैव पहले ही आएगा, लेकिन उससे पहले WH का टैग आएगा, यानी कि व्हाट, वेयर, विच, ये सब। तो आई हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम विद माई फ्रेंड्स द होल ईयर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग द होल ईयर? So in this slide, in this video, I think I have did justice with the present topic of present perfect continuous, and I hope this was clear, and I hope that you will be able to use these sentences in your regular life. Thank you.